तो नमस्कार भ्राताश्री और नारीश्री, आप सभी का इस मज़ेदार विषय से संबंधित वीडियो में स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं फ़्लो स्टेट के बारे में। और फ़्लो स्टेट जो हमारे मन और दिमाग की एक ऐसी परिस्थिति है जिसमें हर कोई जाना चाहता है। उदाहरण के तौर पे अगर मैं तुम्हें कुछ बताऊं फ़्लो स्टेट के बारे में, तो सोचो तुम पूरा दिन काम करके थक चुके हो, तुम्हारा बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो चुका है और अब तुमने मूवी देखने का प्लान बनाया, तुम थिएटर में गए। थिएटर में अभी पिक्चर शुरू हुई भी नहीं लेकिन तुम्हें मज़ा आना शुरू हो चुका है, क्योंकि तुम थिएटर में जाके पिक्चर देखने की जो एक प्रोसेस है, उसका एक फ़्लो है कि पहले हम वहाँ जाएँगे, टिकट लेंगे, फिर थिएटर में बैठेंगे, फिर पिक्चर चालू होगी, फिर इंटरवल होगा, फिर से पिक्चर चालू होगी, फिर पिक्चर की एंडिंग होगी और हम बाहर निकालेंगे। ये एक पूरा फ़्लो है और तुम चाहते हो कि ये सारी चीज़ें ऐसे ही फ़्लो में जाएँ और उस फ़्लो में तुम अब घुल-मिल चुके हो वहाँ जाके। अब बीच में अगर थिएटर में पिक्चर चालू हुई और कोई बच्चा रो रहा है या फिर कोई आवाज़ कर रहा है या फिर कुछ और प्रॉब्लम हो रही है जिसकी वजह से पिक्चर देखने का फ़्लो टूट रहा है, तो भी तुम्हें मज़ा नहीं आता, क्योंकि तुम पूरी तरीके से उस फ़्लो में हो पिक्चर देखने की। अब हो सकता है कि तुम्हें तुम्हारी गर्लफ्रेंड की जो आवाज़ है वो बहुत ज़्यादा सुहावनी लगती हो, लेकिन अगर वो भी बीच में तुम्हें बार-बार टोके, तो वो भी शायद तुम्हें पसंद नहीं आएगा, क्योंकि तुम पिक्चर देखने में इतनी ज़्यादा फ़्लो में हो। हालाँकि पिक्चर ख़राब हो तो बात अलग है। लेकिन तुम पिक्चर देखने में इतनी ज़्यादा इंटरेस्टेड हो कि तुम अब उस फ़्लो को तोड़ना नहीं चाहते। तुम्हें इतना मज़ा आ रहा है वो काम करने में। अब वैसे ही दूसरी अगर एग्ज़ाम्पल्स दूँ, तो तुम मंदिर जा रहे हो, तुम ट्रैकिंग पे जाओ, तुम स्विमिंग करने जाओ। ये सारी ऐसी प्रोसेस हैं जब तुम अगर करने जाते हो तो तुम्हें सुकून मिलता है। जब तुम किसी काम को उस काम में तुम पूरी तरीके से घुल-मिल चुके हो, अब तुम किसी और चीज़ के बारे में नहीं सोच रहे। उस टाइम पे वो काम कर रहे हो और तुम उस फ़्लो में हो और उस फ़्लो को तुम तोड़ना नहीं चाहते। जब हम किसी भी काम को पूरी फ़्लो के साथ कर रहे होते हैं, तो जो हमारी प्रोडक्टिविटी होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। तो जब भी किसी काम को करते हुए अगर हम फ़्लो में जाएँ, तो वो हमारे काम के लिए बहुत अच्छा होगा। तो आज की वीडियो में मैं बस यही बताना चाहता हूँ कि किस तरीके से हमें फ़्लो स्टेट में जाना है और फ़्लो स्टेट होती क्या है। अब फ़्लो स्टेट में हमें जाना तो है, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि हम फ़्लो स्टेट में हैं या नहीं किसी भी काम को करते हुए? तो फ़्लो स्टेट के ना अपने कुछ अलग लक्षण होते हैं। जैसे कि तुम कभी किसी डॉक्टर के पास जाओ और तुम्हें अगर मलेरिया होगा, तो तुम्हारे कुछ ऐसे लक्षण दिखाई देंगे जिससे डॉक्टर को ये अंदाज़ा होगा कि इसे मलेरिया है, और फिर वो तुम्हें रिपोर्ट्स करवाने के लिए भेजेंगे और फिर रिपोर्ट्स में अगर तुम्हें सचमुच में मलेरिया हुआ, तो मलेरिया बाहर आएगा। वैसे ही फ़्लो स्टेट में तुम हो या नहीं, ये तुम्हें तब पता चलेगा जब तुम्हारे अंदर कुछ ऐसे लक्षण दिखाई देंगे जो मैं अभी बताने वाला हूँ। हाँ, तो जब तुम किसी काम को करते हुए फ़्लो स्टेट में होगे, तो तुम पूरी तरीके से फ़ोकस्ड होगे। कोई भी तुम्हें डिस्टर्ब करेगा या तुम्हारा फ़्लो तोड़ेगा तो तुम्हें अच्छा बिल्कुल भी नहीं लगेगा, चाहे वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड ही क्यों ना हो। हालाँकि नहीं है तो ये अच्छी बात है, सिंगल होने का फ़ायदा है। अब तुम खुद सोच के देखो यार, कोई चीज़ ऐसे मस्त फ़्लो में जा रही है और बीच में अगर कोई यू नो मस्ती करे या कुछ टंग उस फ़्लो को तोड़े, तो तुम्हें अच्छा थोड़ा ही लगेगा। हालाँकि पूरी तरीके से फ़ोकस कैसे होते हैं, फ़ोकस कैसे करते हैं, इसके ऊपर मैं साइंटिफ़िक इन्वेस्टिगेशन कर रहा हूँ। जिस दिन मुझे पता चलेगा मैं बता दूँगा किसी और वीडियो में। जब कोई इंसान पूरी तरीके से फ़्लो में होता है, तो वो अपने आस-पास क्या हो रहा है, उसके दिमाग में क्या चल रहा है, वो क्या सोच रहा है, उसके आस-पास की जो क्या चीज़ें हो रही हैं, उन चीज़ों पे वो कभी भी ध्यान नहीं देता। उसका पूरा का पूरा जो ध्यान होता है, सारी जो एनर्जी होती है, चाहे वो फ़िज़िकल हो या फिर इंद्रियाँ हों, सब का सब जो है ध्यान, वो यहाँ पर होता है, उसके काम में होता है, उसके फ़्लो में होता है। जैसे कि कुत्ते भौंक रहे हैं लेकिन मेरा ध्यान यहीं पर है। आजकल के रिलेशनशिप की तरह फ़्लो स्टेट भी हमेशा काबू में नहीं रहेगी। कभी न कभी ऐसा होगा कि तुम्हारी एनर्जी ख़त्म होगी और वो फ़्लो स्टेट अपने आप टूटेगी। अब फ़्लो स्टेट अपने आप टूटे, इसका मतलब समझना कि एनर्जी की कमी हुई है। अब फिर तुम वापस कहीं और जाके एनर्जी फिर से बटोर सकते हो, जैसे कि खाना-पीना, सोना, नहाना वगैरह-वगैरह। वेल, अब तक तो मैंने ये सारे लक्षण बताए जो फ़्लो स्टेट के होते हैं, कि अगर तुम फ़्लो स्टेट में हो तो तुम्हारे अंदर ये लक्षण दिखाई देंगे। लेकिन उस फ़्लो स्टेट में जाते कैसे हैं ये समझते हैं, उसके लिए कुछ नियम हैं। हाँ, तो अगर जाना है फ़्लो स्टेट में, तो याद रखना ये बात कि जो भी तुम काम कर रहे हो, इट शुड बी चैलेंजिंग बट नॉट दैट मच दैट इट बिकम्स इम्पॉसिबल। अंग्रेज़ी आती है यार मुझे। हालाँकि इससे मेरा मतलब ये है कि जो भी काम तुम कर रहे हो, वो मुश्किल होना चाहिए, लेकिन इतना भी नहीं कि वो तुम्हारे लिए नामुमकिन बन जाए इस वक़्त के लिए। अब उदाहरण के तौर पे मैं तुम्हें समझाता हूँ। समझो कि तुम एक क्रिकेटर हो। क्रिकेटर होने का मतलब तुम्हें बैट पकड़ना आता है और तुम गली क्रिकेट खेलने के लिए निकट चुके हो, ठीक है? अब वहाँ पर बच्चे खेल रहे हैं और उनके साथ तुम क्रिकेट खेल रहे हो, ठीक है? अब तुम उनके साथ क्रिकेट खेल रहे हो, तो उन्होंने पहली बॉल डाली, तुमने छक्का मारा, दूसरी बॉल डाली, तुमने छक्का डाला। अब बहुत ही आसान है उनके साथ तुम्हारे लिए खेलना, तो तुम एक दिन शायद खेल लोगे मज़े-मज़े में, लेकिन दूसरे दिन तुम वापस उनके साथ खेलने के लिए नहीं जाओगे, बिकॉज़ इट्स सो बोरिंग। अब तुम्हारे लिए ये चीज़ इतनी आसान हो चुकी है कि तुम बड़े आराम से कर सकते हो।
इसका एक और एग्जांपल मैं तुम्हें देता हूँ, जब भी हम कोई वीडियो गेम खेलते हैं, अगर उस वीडियो गेम का फॉर्मेट जो है वो बहुत ईज़ी है, तो तुम बड़े आसानी से जीत जाओगे ना, तो तुम्हें बार-बार खेलने का मन ही नहीं होगा। तो जो भी काम तुम कर रहे हो इट शुड बी चैलेंजिंग। अब जैसे कि सोचो, तुम गली क्रिकेट से उठ के तुम किसी ग्राउंड पे गए खेलने के लिए, जहाँ पे तुम्हारी उम्र के दूसरे बच्चे भी खेल रहे हैं, जिन्हें भी खेलना आता है, तुम्हें भी खेलना आता है। तो वो थोड़ा-सा चैलेंजिंग होगा तुम्हारे लिए, जहाँ पे उन्हें भी उतना ही खेलना आता है, तुम्हें भी उतना ही खेलना आता है। अब कुछ चीज़ें उन्हें आती हैं, कुछ चीज़ें तुम्हें नहीं आती, तो वो थोड़ा-सा कॉम्पिटिशन होगा और ऐसी चीज़ें होंगी जहाँ पर तुम्हारे लिए चैलेंज होगा, क्योंकि उनको हराना भी आसान नहीं होगा, क्योंकि उन्हें भी थोड़ा बहुत खेलना आता है। लेकिन उन्हें भी कोई बहुत ज़्यादा खेलना नहीं आता, तो तुम उन्हें हरा भी सकते हो, तो तुम कोशिश करोगे तो तुम शायद जीत भी जाओगे, राइट? लेकिन वहीं पे तीसरी चीज़ आती है कि सोचो, तुम डायरेक्ट पहुँच गए किसी इंटरनेशनल खिलाड़ी के साथ खेलने के लिए शुरुआत से ही, पहले से ही। ऐसा नहीं है कि तुम फ्यूचर में इंटरनेशनल खिलाड़ी के साथ नहीं खेल सकते हो, लेकिन तुम डायरेक्ट वहाँ पहुँच गए और फिर तुम उनके सामने जाके हार गए, तो क्या होगा? तुम्हारा कॉन्फिडेंस गिर जाएगा, तुम्हारे मन को ये लगेगा कि भाई ये काम तो मैं कर ही नहीं सकता, क्योंकि मैं इसके लिए बना नहीं हूँ। नहीं, तुमने सबसे ज़्यादा मुश्किल रास्ता सबसे पहले चुन लिया। और इस लेवल का जो कॉन्फिडेंस होता है ना, वो उन लोगों में होता है जो डेली उस चीज़ पे काम कर रहे हैं। अगर तुम कोई नई चीज़ स्टार्ट कर रहे हो, तो फिर तुम्हारे अंदर उतना कॉन्फिडेंस शुरुआत में नहीं होने वाला। डॉक्टर बड़े आराम से इंजेक्शन खींच लेते हैं, नर्सेज़ भी बड़े आराम से खींच लेती हैं, लेकिन अगर तुम पहली बार सीखने जा रहे हो, तो तुम्हारे हाथ काँपेंगे। अब तुम डायरेक्टली किसी ऐसे पेशेंट का खून लोगे जिसका लेना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, तो तुम डर जाओगे और तुम कभी दोबारा खून लेने की कोशिश भी नहीं करोगे, ठीक है? सो जो भी काम तुम कर रहे हो, वो काम चैलेंजिंग होना चाहिए, बिल्कुल बोरिंग नहीं होना चाहिए, बिल्कुल आसान नहीं होना चाहिए, लेकिन इतना भी ज़्यादा मुश्किल नहीं होना चाहिए कि तुमसे हो ही ना पाए। तो एक और नियम ये है कि जब भी आप किसी काम को कर रहे हो, तो उस काम को करते हुए आपको अच्छा महसूस होना चाहिए, प्लेज़र होना चाहिए कि जब आप उस काम को कर रहे हो तब आपको अच्छा लग रहा हो। जब आपने उस काम के बारे में सुना या आपको पता चला कि आपको वो काम करना है, तब भी आपको अच्छा लगे, और जब वो काम आप पूरा कर लो, उसके बाद भी आपको अच्छा लगे। अब उदाहरण के तौर पे समझाता हूँ। सपोज़ करो कि एक शिक्षक अपने विद्यार्थी को पढ़ा रहे हैं। अब टीचर अपने स्टूडेंट को पढ़ा रहे हैं, ठीक है? अब टीचर के लिए देखा जाए तो ये एक बहुत ही मामूली सी नॉर्मल सी जॉब है। वो मतलब सुबह को उठते हैं, आते हैं, 1 घंटे का लेक्चर लेते हैं और चले जाते हैं। लेकिन अगर इसके पीछे का पर्पज़ वो समझने की कोशिश करें, तो वो बहुत बड़ा है, कि एक बच्चे का पूरा भविष्य इस चीज़ पे डिपेंडेंट हो सकता है कि वो टीचर आज उसे क्या पढ़ा रहे हैं। वो उस टीचर उस बच्चे के मन में कितनी जागरूकता ला पा रहे हैं अपने विषय के बारे में जो वो पढ़ा रहे हैं। क्योंकि अगर उस विषय को लेकर उस बच्चे के अंदर जागरूकता जाग गई, इंटरेस्ट जाग गया, तो वो बच्चा उस विषय में कुछ बड़ा काम कर सकता है इन फ्यूचर, और ये चीज़ पूरी तरीके से उस टीचर के हाथ में होती है। अगर वो टीचर इस पर्पज़ को समझ सके, तो उसके लिए वो काम और भी ज़्यादा मज़ेदार हो जाएगा, वो फ़्लो स्टेट में चला जाएगा। और अगर किसी बच्चे को वो उस लेवल की नॉलेज दे सके, तो उसके लिए खुद भी तो उन्हें उस लेवल की नॉलेज चाहिए होगी ना, तो वो खुद कितने ज़्यादा नॉलेजेबल हो जाएँगे। और इसके अलावा भी अगर इस प्लेज़र वाली बातें और पर्पज़ वाली बातें तुम्हें समझ नहीं आती, तो वो नॉर्मल सी जो ट्रिक्स एंड टेक्निक्स अपनाई जाती हैं, वो भी तुम यूज़ कर सकते हो। वो होता है ना कि किसी भी काम को जब मैं कर रहा हूँ, तो उसके करने के बाद जो चीज़ मुझे पसंद है, जैसे कि पेस्ट्रीज़, केक, चॉकलेट्स वगैरह, मैं अपने आप को वो पार्टी दूँगा वगैरह, वगैरह, वो भी तुम ट्राई कर सकते हो। आज तो मैं तुम्हें फ़्लो स्टेट के बारे में सिर्फ़ थियोरेटिकली बता पा रहा हूँ, लेकिन हो सकता है कि तुमने अपनी लाइफ़ में अब तक फ़्लो स्टेट को कभी न कभी एक्सपीरियंस किया हो। भाई, इंडिया में क्रिकेट तो ज़्यादातर बहुत सारे लोग खेलते हैं, तो क्रिकेट के थ्रू तुमने हो सकता है कि फ़्लो स्टेट को महसूस किया हो, कि जब तुम खेल रहे हो तो तुम्हारा पूरा का पूरा ध्यान जो है वो खेलने में है। तुम किसी स्पोर्ट्स को खेल रहे हो या किसी गेम को खेल रहे हो या कोई भी ऐसी एक्टिविटी कर रहे हो, डांस कर रहे हो, म्यूज़िक है, या फिर तुम्हारी अपनी पसंदीदा चॉइस के हिसाब से जो भी तुम कर रहे हो, तुम उसमें पूरी तरीके से इतने ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए कि तुम फ़्लो में चले गए, और वो काम फ़्लो स्टेट तक तुम्हें लेके चला गया, और वो काम बहुत अच्छा हुआ उसकी वजह से। तो मुझे संपूर्ण आस्था है कि मैंने जो वीडियो में अपने समझाने की कोशिश की है, वो आपके समझ में आया हो, और जो बताई है इन्फॉर्मेशन वो आपके काम आए। वो आपको कैसे इस्तेमाल करनी है ये इन्फॉर्मेशन, ये आपके ऊपर है। तो आज के लिए बस इतना ही। बाय।